हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है अपनी क्लास एच में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th विज्ञान विषय के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। नोट्स से हम पढ़ते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। भोजन का पाचन है, श्वसन है, लोहे पर जंग लगना है, मैग्नीशियम पीते का जलना है, दही का बनना है। अब दूसरी देख लें रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। जैसे रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे शब्द समीकरण है जंग Zn प्लस जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ये अभिकारक है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ये उत्पाद है। इसका हम समीकरण बनाते हैं तो Zn प्लस H2SO4 तीर का निशान ZnSO4 प्लस H2O ये इसका समीकरण बनता है। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में द्रव्यमान का न हो निर्माण होता है, नहीं विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलित करना। अब हम इसको चरणबद्ध संतुलित करेंगे। फर्स्ट चरण है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण लिखकर उसके प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे ये इस प्रकार बॉक्स बन रहे हैं। Fe प्लस H2O तीर का निशान Fe2O3 प्लस H2। तो संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं। फिर है दोस्तों चरण 2। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जैसे एक सारणी बना लेते हैं, ये आपको सारणी दिख रही होगी। जैसे तत्व अभिकारों में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणु संख्या। Fe में 1 है और उत्पाद 3 है। H में 2 अभिकारक और उत्पाद 2 ही है। O में 1 अभिकारक और 4 उत्पाद है। तो अब चरण नंबर 3 में देखते हैं हम। चरण नंबर 3 सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड में अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2O। फिर चौथे चरण में देख लें सभी तत्वों के परमाणु को चरण की 3 की भांति संतुलित कीजिए। जैसे हम इसको संतुलित करेंगे। जैसे Fe प्लस 4H2O, 3Fe प्लस 4H2O, फिर Fe3O4 प्लस 4H2। सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होनी चाहिए। इधर भी समान संख्या होनी चाहिए, इधर भी समान संख्या होनी चाहिए। इस प्रकार हम इसको संतुलित करते हैं। चरण नंबर 5 अभिकारकों उत्पादों की भौतिक अवस्था हमें देखना है। जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, जलीय है, तो हम इसकी भौतिक अवस्था देखेंगे। चरण नंबर 6 में कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। फिर है
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से इतनी प्रकार की होती है। पहली, संयोजक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे A+B+C उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। कोयले का दहन C+O2 तीर का निशान ये CO2 बन गया। अब जल का निर्माण 2H2 + O2 + 2H2O, ये जल का निर्माण हो गया। फिर देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर सेकेंड नंबर की आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक बनाते हैं, जैसे A तीर का निशान B+C। A अभिकारक टूटकर B+C उत्पाद बना दिया है। फिर इसमें ऊष्मा वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, इसमें ऊष्मा वियोजन आता है। फिर ये कुछ उदाहरण है, ये इसके कुछ उदाहरण है। विद्युत वियोजन, विद्युत द्वारा प्रभावित होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। विद्युत वियोजन कहलाता है। फिर देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे उदाहरण 2AgCl2 सूर्य का प्रकाश, फिर 2Ag + Cl2, ये कुछ उदाहरण है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। फिर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या उत्सर्जित विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तीसरे नंबर पे है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का उसके यौगिक से विस्थापन कर सकते हैं, जैसे Fe+CuSO4 तीर का निशान Fe+SO4 + Cu। तो अब इसको देख लेते हैं। ये इसमें चित्र दिखा रखा है, जैसे ये स्टैंड है और ये फरक नली है, ये बीच में धागा है, ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट का विलय भरा हुआ है इसमें। दोस्तों ये लोहे की कील है। फिर लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले का रंग हरा हो गया। FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। Zn + CuSO4 तीर का निशान ZnSO4 + Cu, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, जैसे NaSO4 + BaCl2 तीर का निशान BaSO4 + 2NaCl। तो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अविलेन अवशेष का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया के अवशेषों अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर है दोस्तों उपचयन एवं अपचयन। अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो सेकेंड नंबर का जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, जैसे C+O2 तीर का निशान CO2। सेकेंड नंबर का उदाहरण देख लेते हैं। 2Cu+O2 2Cu O2। फिर चलते हैं दोस्तों अपचयन। अपचयन की प्रश्न, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसे अपचयन कहते हैं, जैसे CuO + H2, इसमें ऊष्मा देंगे Cu + H2, तो CuO इसका Cu में अपचयन हुआ है और H2 का H2 में उपचयन हुआ है। देखते हैं इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन
उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर दैनिक जीवन में उपचय अभिक्रिया का प्रभाव। संरक्षण। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होती है, संसारीय हो जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संसारण के उदाहरण, ये सबके इसके उदाहरण है। यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संरक्षण से धातुओं का बचाव हम कर सकते हैं। फिर है विकृत गंधिता। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती हैं, जिससे उनमें स्वाद और गंध परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। फिर विकृत गंधिका के उपाय। विकृत गंधिका के हम उपाय देख रहे हैं। प्रति ऑक्सीजन का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखे, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा तो शीतलन दल द्वारा। तो दोस्तों, ये हुई रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलो दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली